टॉपिक है, हाँ क्या क्लास खत्म तब कुछ पूछेंगे। ठीक है पूछ लो, मैं थोड़ी क्लास एक्सटेंड करी आप पूछ जहाँ पे हो। चलो स्टार्ट। यूनिवर्सिटी में सैलरी बहुत अच्छा देती नहीं, 50,000 से स्टार्ट होती, एक गेस्ट लेक्चरर का 50,000 रहता है, ऐसे जो असिस्टेंट होते होंगे। चलो पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग अच्छा जो टॉपिक है ये कॉम्परेटिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं तुम लोगों को कॉम्परेटिव इस बार दूसरे तरीके से पढ़ाऊँ, जैसे कि मैं पीछे से बैक साइड से ले जाऊंगी, स्टार्टिंग से नहीं करूंगी। हर बार मैं तुम लोग को स्टार्टिंग से पढ़ाई हूँ, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, मॉडर्न अप्रोच, ऐसे नहीं। इस बार मैं पीछे से ले जाऊंगी बैक। पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग दो जगह पढ़ते हैं, एक तो हम लोग पढ़ते हैं तुम्हारा यूनिट 8 में भी पढ़ते हैं, है ना। यूनिट 8 में भी पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ते हैं और कॉम्परेटिव स्टडी में भी हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ना है, कॉम्परेटिव स्टडी करके पढ़ना। तो मैं यूनिट 8 में क्यों पढ़ूंगी, कॉम्परेटिव में ही तो पढ़ा देती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करती हूँ और मैं क्वेश्चन भी लाई हूँ। ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी, जी मैं क्वेश्चन करवा रही थी, उसके डिफिनेशन था, इसको हाईलाइट नहीं क्यों, लेकिन इंपॉर्टेंट। एक पॉलिटिकल पार्टी कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल। बोले एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता है ना, एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है। पॉलिटिकल पार्टी कौन होता है, लोगों का एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, हु शेयर कॉमन पॉलिटिकल आइडिया, जो आपस में कॉमन गोल को शेयर करते हैं, कॉमन पॉलिटिकल आइडिया को शेयर करते हैं, ठीक है ना। स्ट्राइव फॉर ए स्पेसिफिक कॉमन ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव होगा तो कॉमन होगा। ठीक है, इसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आम आदमी पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है। आम आदमी पार्टी का ऑब्जेक्टिव है कि हमको ना जैसे कि झाड़ू, इनका सैंबल क्या है, झाड़ू है, ठीक है ना। तो ये सैंबल के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं कि हम झाड़ू से करप्शन को हटाएंगे, इनका ये आइडिया है पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सभी का होगा, जितने भी आम आदमी पार्टी के अंदर आएंगे ना, सबका कॉमन पॉलिटिकल आइडिया होगा और ऑब्जेक्टिव कॉमन होगा कि करप्शन को हटाना है, ये सबका कॉमन, ठीक है ना। दिस ग्रुप वर्क टुगेदर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बाय गेनिंग एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर थ्रू द डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन। बोले ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीजन लेते हैं और बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स या डेमोक्रेटिक के थ्रू इनको पावर दिया जाता है। ये अपने पावर को कैसे एक्सरसाइज करते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू और डेमोक्रेटिक के थ्रू इनको पावर दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज का एम होता है रिप्रेजेंट करना इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं ना, इनका ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, ये लोगों के इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। प्रपोज सॉल्यूशंस टू नेशनल, ये क्या करते हैं, नेशनल उसके सोल्यूशन जो होते हैं ना उसको प्रपोज करते हैं, मतलब कि क्या नेशनल इशू है उसको सॉल्यूशन है। जैसे अभी तुम देखी होगी, अभी तुम्हारा ममता बनर्जी का कौन कौन सा बोला भाषण, लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, बताओ कौन कौन नहीं, तुम्हें सभी से नहीं होती। हाँ, हम उस पर कोटेशन भी बनाए, तुम लोग को दिखाएंगे, ठीक है, हम उस पर कोटेशन भी बनाए। तो बोला गया कि ये नेशनल इशू एक तरह है, लड़कियों को प्रोटेक्शन नेशनल इशू है। क्या हम लोग ये बात बोलेंगे कि लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए, तो क्या वो प्रॉब्लम, वो सोल्यूशन है, लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या ये सोल्यूशन है, बताओ मुझे, नहीं ना। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज का ये पर्पस है कि जो भी नेशनल इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको सोल्यूशन उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला, लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना। जरूरी नहीं कि लड़की घूमने ही बाहर नहीं निकलती, कोई प्रॉब्लम की वजह से भी निकलती है। बहुत सारे घर में ऐसे किसी का भाई नहीं है, जैसे सुषमा तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो कोई बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। या हम लोग को भी घर में, मेरे घर में तो ऐसा होता है, तो कभी किसी का तबियत खराब होगी तो हमको रात में बाहर निकलना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि इंसान कोई घूमने ही निकल रहा है, कोई पार्टी वगैरह करने के पड़ रहा है, हर वे में लड़कियों को मतलब निकलना ही पड़ेगा, रात का काम पड़ता ही इंसान को, है ना। तो निकल तो सकती, तो ये कोई सोल्यूशन है कि अब रात में ना निकले, रात में ना निकले, काम पड़ेगा तो इंसान को निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरा एक बार रात में इतना तबियत खराब हो गया था ना, बहुत ज्यादा, मतलब उस टाइम मेरी आप ही का शादी हुआ था, ज्यादा नहीं, कब का बात है ये, मैं उस टाइम ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन,
मेरे इतना तबियत खराब हो गया था, इतना तबियत खराब हो गया था, मेरे घर पे कोई नहीं था। मेरे को आधा रात में लेके मेरे बड़ी आपी और मेरी भाभी लोग लेके गए थे मुझे अस्पताल में भर्ती करने के। तो आधा रात में मुझको मेरे मतलब मैं जिस गाड़ी कितना बजा था, 2 बज रहा था, मुझे लेकर गया डॉक्टर के। तो जब मैं तो पुलिस में रोका कि आप लोग कहाँ जा रहे थे, तो बोले कि मैं मतलब पेशेंट, तो मुझे जाने दिया। तो बताओ मुझे जरूरत पड़ा तो मुझे जाना पड़ा ना, जाना पड़ा कि नहीं। और बहुत ऐसा जो मेरी मेरी कजन है तो वो केबीएस में पढ़ाती थी, ठीक है। तो केबीएस में पढ़ाने जाती थी और रात में पता है वो 8 बजे वापस आती थी। अब तुम मुझे बताओ कि रोज हो सकता है पॉसिबल कि कोई उसके साथ रोज आएगा, नहीं ना होगा पॉसिबल। उसको अकेले ही जाना पड़ेगा, उसको अकेले ही आना पड़ेगा, है ना। रोज पॉसिबल नहीं है, एक दिन का बात होगा तो कोई फैमिली चला जाएगा घर। लेकिन रोज रोज अगर जाएंगे आएंगे तो पॉसिबल तो है नहीं। तो ये तो सोल्यूशन नहीं है ना भाई। लेकिन आप बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये पर्पस होता है, एम होता है, एक तो लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना और जो भी नेशनल इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पेश करना, ठीक है। और इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसी, और पॉलिसी को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। when elect into office, बोला कि जब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होते हैं ऑफिस में तो उनका पर्पस होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, जो भी नेशनल इश्यूज है उसके सॉल्यूशन ढूंढना, लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट। समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या करते हैं, कॉमन गोल शेयर करते हैं, कॉमन पॉलिटिकल आइडिया को शेयर करते हैं, ठीक है, एक नंबर। दूसरा, डिसीजन लेते हैं, उनको जो पावर दिया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स या डेमोक्रेटिक के थ्रू उनको पावर दिया जाता है। मतलब जो पावर एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पावर दिया है। दूसरा कि पॉलिटिकल पार्टीज का पर्पस क्या है, लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, कि लोग क्या चाहते हैं वो करके देखो। नेशनल इशू जो है, प्रपोज सोल्यूशन टू नेशनल इशू, नेशनल इश्यूज के सोल्यूशन को आप पेश कीजिए, मतलब सॉरी सोल्यूशन निकालिए, है ना। उसके बाद जो भी पॉलिसी आप लाए हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। बोला स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी की स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टैटियोलॉजी, मैं बोल रही स्टैटिजोलॉजी, ना स्टैटिजोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी स्टैटियोलॉजी, ठीक है, समझ में आ गया। स्टैटिजोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टीज की स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टैटियोलॉजी। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखो बहुत सारा थिंकर है पॉलिटिकल पार्टीज का, बहुत सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत सारा ही लाई हूँ लेकिन सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज के तुम लोगों का फिर माइंड में नहीं रहेगा। जो इम्पोर्टेंट में सिर्फ वो पढ़ाऊँ ना, जैसे मार्कस डुआर्कर, ठीक है ना, ये एक फ्रेंच जूरिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियन। ये सब खाली इसी में पता रही, जो याद करना वो बता। इनको इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने फॉर्मुलेट किया था डुआर्कर का लॉ, विच पोस्ट कोरिलेशन बिटवीन, इन्होंने कोरिलेशन किया था, कोरिलेशन स्टडी किया था किसके बीच में। इन्होंने फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्टेड सिस्टम, इसको मैं लिख रही हूँ FPPT, बन गया ना, ठीक बनाई ना मैं, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, ठीक है। और एक हो गया 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है। इन दोनों के बीच में इन्होंने कोरिलेशन स्टडी किया था और इस दोनों के बीच को कोरिलेशन स्टडी करके ही इन्होंने अपना लॉ दिया था, डुआर्कर का लॉ, है ना। इन्होंने क्या बोला कि दोनों में रिलेशन है, किसी बीच में, फर्स्ट से पोस्ट पास्ट सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम, ये दोनों में कोरिलेशन, ठीक है ना। और इसी को इन्होंने क्या बोला था, डुआर्कर का लॉ। मैं इसको पढ़ाऊंगी तो बहुत, ये तुम लोगों के लिए नहीं है ना, तो मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें शॉर्टकट में लगा कि डुआर्कर का लॉ क्या है, फर्स्ट पोस्ट पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम के बीच में इन्होंने कोरिलेशन स्टडी किया था, ठीक है ना। डुआर्कर क्या बोलते हैं कि दल के बेस पर, समझो दल के बेस पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 तरह के पॉलिटिकल पार्टी को क्लासिफाई किया जाता है। बोला कि देखो लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ दल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दल के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को क्लासिफाई करते हैं मार्कस डुआर्कर, ठीक है ना। डुआर्कर बोलते हैं 4 तरह का पॉलिटिकल पार्टीज होगा दल के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। पहला जो पार्टी के नाम है उसका नाम है कक्कस दल। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, लेकिन देखो आने का चांस है क्योंकि हम लोगों का ये सिलेबस में है तो पढ़ेंगे हम लोग। कक्कस दल, ब्रांचेस पॉलिटिकल पार्टी, सेल पॉलिटिकल पार्टी, मिलिशिया पॉलिटिकल पार्टी,
ठीक है, 4 तरह का हुआ, एक एक करके समझेंगे कपस जल किसको बोलते हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ, मैं प्रीवियस क्वेश्चन लाई हूँ, तो टेंशन मत लेना। मॉर्कड, अच्छा यही को मैं दो बना। ककस दल जो होता है ना, ककस दल ये किस टाइप का पार्टी होता है, बोले कि पार्टी ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। ककस दल पार्टी को बोलेंगे इलिट पार्टी, जहाँ पे छोटा ग्रुप होगा, ठीक है, कुछ इलिट बेस पे होगा, समझ में आ रहा ना, ज्यादा कोई पार्टी नहीं होगा, इलिट के बेस पे होगा, ठीक है, इलिट के बेस, छोटा मोटा पार्टी होगा, ज्यादा पार्टी नहीं, मतलब पार्टी ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप मेनली इलिट, एक्टिव ओनली ड्यूरिंग इलेक्शन, ये लोग सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही एक्टिव होंगे, ठीक है। यहाँ ये कोई मास, यहाँ पे मास मेंबरशिप पार्टी नहीं होगा, बहुत बड़ा पार्टी नहीं होगा। जैसे बोला कि यूनाइटेड स्टेट में स्टार्टिंग में जो पॉलिटिकल पार्टीज था, जिसको फेडरलिस्ट या डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग का बोल रहा है, देखो लिखा हुआ अर्लियर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये ककस दल पार्टी जो होता है ना, इलिट टाइप का पार्टी। इलिट का मतलब क्या होता है, कुछ लोग, सम पीपल, सम व्यू पीपल का ग्रुप है ना, पीपल ऑफ सम व्यू पीपल, मतलब दोनों को तो एक ही नहीं होगा, व्यू पीपल, ठीक है ना, कुछ लोगों का ही ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप, ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलिट। तो बोला ककस दल क्या है, कुछ लोगों का ग्रुप, इस तरह का पार्टी होता है ककस दल। इसके बाद बोला ब्रांचेस पार्टी कैसा होता है, ब्रांचेस दल बोलो या ब्रांचेस पार्टी बोलो, ठीक है। मास पार्टी, ये मास पार्टी जो इंडिया में होगा, तो इंडिया में हम कांग्रेस को बोल सकते हैं, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं, लेबर पार्टी। ब्रिटेन में दो पार्टी है ना, यूके में दो पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी, ठीक है ना। तो जो लेबर पार्टी उसको हम बोल सकते हैं मास पार्टी, और इंडिया में बीजेपी नहीं, इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसको बोल सकते हैं ब्रांच पार्टी। क्यों भाई, क्योंकि ये पार्टी मास पार्टी होता है, इसका एम होता है लार्ज स्केल मेंबरशिप, ये सभी को रखता है, कि कोई मतलब जात पात को आइडियोलॉजी को लेकर नहीं चलेगा, बोलेगा सब आ जाओ, ठीक है ना। ये ग्रास रूट लेवल से पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। ये हमेशा एक्टिव होता है, नॉट जस्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, ये सिर्फ ये देखो, ये बोला सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही तुम्हारा एक्टिव होता है, लेकिन ये नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये ऑलवेज एक्टिव होता है। और ये लोकल ब्रांचेस ऑल ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, यहाँ पे सबको ही मौका दिया जाता है। जैसे इंडिया में बोला कांग्रेस पार्टी, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी। ब्रिटेन में दो तरह का पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी के बाद कोई ना कोई आइडियोलॉजी होगा, तो वह आइडियोलॉजी के बेस पे ही लोगों को अंदर लेगा, ठीक है। लेकिन लेबर पार्टी ऐसा नहीं, लेबर पार्टी में सबों को लिया जाएगा। ये यूके में जो लेबर पार्टी है, और इंडिया में जो तुम्हारा कांग्रेस पार्टी है, ब्रांच पार्टी का एग्जाम्पल है। ब्रांच पार्टी में मास पार्टी आएंगे, याद रखो, मास पार्टी मतलब क्या, जहाँ पे लार्ज स्केल पे मेंबरशिप, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सेल पार्टी क्या है, हाईली डिसिप्लिन पार्टी, आइडियोलॉजी होगा इसके पास, एक आइडियोलॉजी होगा, ठीक है। यूनाइट पार्टी वर्कर एंड मेंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर वर्कर एंड फार्मर, इस तरह की पार्टी वर्कर और फार्मर टाइप के लोगों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में सीपीआईएम को हम बोल सकते हैं, सीपीआईएम, ठीक है, सीपीआईएम को बोलते हैं। और अगर बाहर में हम देखेंगे तो सीपी पहले वाला, चाइना अभी वाला कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता है ना। ये स्मॉल होता है, लेकिन इनके पास एक आइडियोलॉजी होती है, और सेंट्रल कंट्रोल होता है, सेंट्रल पे पूरा पावर होगा। सी जिनपिंग तुम्हारा चाइना में है ना, सी जिनपिंग, उनके पास पूरा पावर है। देखिए वहां पे एक सिंगल पार्टी है चाइना में, ठीक है। तो सेल पार्टी बोलेंगे, सेल पार्टी क्या, हाईली डिसिप्लिन और आइडियोलॉजी होगी, ये भी स्मॉल पार्टी होगी, लेकिन इसके पास एक आइडियोलॉजी होगी, और ये फार्मर वर्कर इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इंडिया में सीपीआईएम बोल सकते हैं, और बाहर का लेंगे तो हम सिविलियन या चाइना। मिलिशिया पार्टी, जहाँ पे मिलिट्री हुकूमत करती है, मिलिट्री, ठीक है। मेंबर इनरोल द ट्रेन अलोंग विद द मिलिट्री, जैसे देखो पाकिस्तान तो अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं डेमोक्रेसी, बट वहाँ पे डेमोक्रेसी सूडो डेमोक्रेसी, दिखने में लगता है डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री चलाते हैं, तो हम उसको नहीं बोल सकते मिलिशिया पार्टी। लेकिन हाँ, म्यांमार को बोल सकते, म्यांमार में कौन रूल करता है, हमारा मिलिट्री है ना। लेकिन अगर तुम हिस्ट्री में देखोगे तो कौन था मिलिशिया पार्टी, फासिस्ट पार्टी इटली में, नाजी पार्टी जर्मनी में। अभी का अगर तुम देखोगे म्यांमार, तुम ले सकते, म्यांमार में तुम्हारा मिलिट्री रूल करती है ना। मिलिशिया पार्टी में आएगा मिलिट्री, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल है फांसी, नाजी गवर्नमेंट। तो ये तुम्हारा चार तरह का पार्टी बोले हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बेस पर, है ना।
ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे 4 तरह की पार्टी होगी। ये कौन बोल रहे हैं? मार्का ड्वार्कर। कॉकस दल, टैप पार्टी, ब्रांचेस पॉलिटिकल पार्टी, सेल पॉलिटिकल पार्टी, मिलिशियस पार्टी, है ना। कॉकस पार्टी कौन हो गया भाई? इलीट। ब्रांच पार्टी कौन हो गया भाई? मास। सेल पार्टी कौन हो गया भाई? तुम्हारा आइडियोलॉजी रखने वाला और वर्कर ऑफ फार्मर को सपोर्ट करने वाला। मिलिशिया पॉलिटिकल पार्टी कौन हो गया भाई? मिलिट्री। मिलिट्री जॉब गवर्नमेंट, है ना। समझ में आइए, चलो। वर्कर वर्कर 2 तरह की पार्टी को अब ये बोले कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर 4 तरह का पार्टी होगी। अच्छा, ये एग्जाम में आता भी क्वेश्चन, ठीक है ना, इवन आया हुआ भी है, ये वाला एग्जाम में आया हुआ भी है। हाँ, ये वाला आया हुआ, ठीक है, ये वाला एग्जाम में आया हुआ। आज अब वर्कर वर्कर्स क्या बोलते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज को 2 पार्ट में डिवाइड, तब ये क्या करते हैं, 2 तरह बोलते हैं, ये बोलते हैं 2 तरह का पॉलिटिकल पार्टी। एक्चुअल में पार्टी जो होती है वो 2 तरह की, एक होती है कैडर्स पार्टी और दूसरा होता है मास पार्टी। कैडर्स पार्टी अगर मैं एग्जांपल दूं तुम लोगों को, कुछ ना पढ़ा कर खाली मैं बोल दूं, सीसीपी कैडेट पार्टी बेस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलीट टाइप का पार्टी मैं बता रही हूँ, बस एक ही गवर्नमेंट होगी। Elite party neither had mass participation nor a support of the masses. Lack of mass participation, there are mostly traditional parties which did not welcome everyone is full admission. Participation was a selective political parties which emerged 19th century was. अभी मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। Even today, some parties tend to elites their approach. Their choice of selection is based on the fact that they seek to have quality rather than number. अब मेरे एक बात सुनो, जहां पर एक पार्टी हो, ठीक है, जहां पे एक पार्टी हो, बस एक ही पार्टी ट्रेडिशनल पार्टी चले आ रही, बस वही होगी, कोई दूसरा पार्टी नहीं रहेगी। जैसे चाइना में तुमको सिर्फ सीसीपी मिलेगा, इसके अगेंस्ट कोई नहीं है। चाइना के बारे में तुम जानती हो, वहां सिंगल पार्टी है ना। हाँ, तो कैडेट पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलो कैडेट पार्टी जो है ये सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, तो चाइना, भी करंट एग्जाम्पल चाइना का सीसीपी, ठीक है, बस कुछ नहीं पढ़ना है भाई, हमको क्या बोलना है, कैडेट पार्टी बोलते हैं सिंगल पार्टी को, जैसे चाइना, सीसीपी इसका एग्जाम्पल है, बस इतना यहाँ पे याद, क्या याद करना है कि मार्कस बर्गस ने बोला कि जो कैडेट पार्टी है उसको बोला था सिंगल पार्टी, जहाँ पे बहुत ही पार्टिसिपेशन लोगों का कम होता है, ठीक है, सिर्फ सिंगल पार्टी पार्टिसिपेट करेंगे और एक ही पार्टी होगा, ट्रेडिशनल पार्टी जो है वो चला आ रहा, बस वही रहेगा। तुम देखिए होगी सीसीपी कब से तुम्हारा माओ जेडुंग के टाइम से चला आ रहा अभी तक चाइना में, वही रूल कर रही है, तो कर रही है, ठीक है, अकेला ही। इस तरह की पार्टी को हम बोलते हैं कैडेट पार्टी। राजा बोला कि ब्रिटिश की जो कंजर्वेटिव पार्टी, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं तुम्हारा, ब्रिटिश में जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, उसको भी बोल सकते हैं तुम्हारा कैडेट पार्टी। नाजी पार्टी को भी बोल सकते हैं, फासिस्ट पार्टी को भी बोल सकते हैं, ये लोग सब तुम्हारा क्या है, कैडेट पार्टी। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था वो है तुम्हारा ये चाइना को क्या बोला गया, कैडेट बेस्ड पार्टी। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पार्टी यार कोई है ही नहीं, चाइना बस सिंगल पार्टी है, वहां पे एक ही गवर्नमेंट चला रहा है, एक ही। उसके बाद तुम्हारा हो गया मास पार्टी, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टी ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन स्पेशली वर्किंग एंड लॉ। यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन होगा, यहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, इन सबका ही मतलब इसको मास पार्टी बोल सकते हैं। यहाँ पे सभी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन होता है, ठीक है, तो ये मास पार्टी हो गया, ये बहुत अच्छा पार्टी है। जैसे तुम एग्जांपल दे सकते हो, इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस और यूके में लेबर पार्टी। अभी मैं ऊपर में एग्जांपल दी, मास पार्टी का एग्जांपल है इंडियन नेशनल कांग्रेस और यूके का लेबर पार्टी। लेकिन कैडेट पार्टी, यूके में 2 पार्टी है, चलो मैं एक एग्जांपल, यूके में 2 तरह का, यूके में बस 2 ही पार्टी है, ये एक कंजर्वेटिव एक लेबर। कंजर्वेटिव को हम बोल देंगे कैडेट पार्टी, ये कैडोलॉजी लेके चलते, ठीक है। और जो लेबर पार्टी है यूके में, उसको हम बोलेंगे मास पार्टी। ये सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देती है, ये नहीं बोलती है कि तुम मेरी ही आइडियोलॉजी को फॉलो करो, तुम आओ तो तुम ऐसे ही करो, नहीं, ऐसा नहीं कुछ बोलती है। मास पार्टी सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमको सपोर्ट करें, ठीक है ना, चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग करे, चाहे जो भी, ठीक है ना, ठीक है।
बोला कि मार्क्स पार्टी जो होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मार्कर डवर्गर फ्रांस टोडगर सैंटिन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मार्क्स पार्टी होती है ना वो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल अपोजिट है कैडर पॉलिटिकल, कैडर कैडर बेस्ड पार्टी। एक बात सुनो, चाइना के बारे में पता है? चाइना में फेसबुक नहीं चलता है, चलता खुद का चलता है। हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम तुम देखती हो, अभी जैसे हम लोग यूक्रेन के बारे में हम लोग क्या यूक्रेन में जाकर देखे कि वार कैसे हो रहा है, रशिया का वार कैसे हो रहा है, फ्लस्तीन में हम लोग जाकर देखे कि इजराइल और फ्लस्तीन के बीच में कैसे वार हो रहा है, नहीं ना। हम लोग कैसे देखे? फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू देखे। सही बोल रही हूँ कि नहीं? ठीक है, लेकिन क्यों देखे? क्योंकि हम लोग पूरा मतलब हम लोग क्या है, इंडिया में हम लोग को पूरा ओपन है, कोई ये नहीं है लिमिटेशन वगैरह नहीं है कि आप हम लोग इंडिया में पूरा ओपन है, ठीक है, डेमोक्रेसी पूरा ओपन है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लोगों से बात कर सकते हैं, ऐसे कर। लेकिन चाइना में ऐसा रूल नहीं है, चाइना बहुत ही लिमिटेड है। चाइना में फेसबुक अगर चलेगा तो अपना ही कंट्री का चलेगा, जैसे ठीक है, चाइना के ही अंदर चलेगा, तुम चाइना के ही लोगों से फ्रेंडशिप कर सकते, ठीक है। चाइना में किसी तरह का सोशल मीडिया ऐप वगैरह जो चलता है वो सिर्फ चाइना के अंदर ही चलेगा। तुम देखना कभी भी वीडियो चाइना का नहीं आता, इंस्टाग्राम पे तुमको नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया के लोगों का वीडियो निकलेगा, नॉर्थ कोरिया या चाइना का वीडियो नहीं आएगा कभी। तुम देखी होगी अगर इंस्टाग्राम में तुम लोग यूज करती होगी तो कभी भी देखना जो वीडियो आता है तो चाइना के लोगों का नहीं रहता है, साउथ कोरिया के लोग बना बना के डालते हैं। जैसे तुम लोग इसको सुनी होगी, क्या नाम, अरे क्या बोला, क्या उस बीटीएस को तुम लोग जानती हो? बीटीएस, बीटीएस को कौन, तो बीटीएस कौन कंट्री से बिलोंग करता है बताओ? साउथ कोरिया? नहीं नहीं, चाइना नहीं है, नहीं साउथ कोरिया का है, वो साउथ कोरिया से बिलोंग करता है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबको लगा हाँ चाइनीज, तुमको लगा चाइनीज, नहीं बिल्कुल भी नहीं चाइना, क्योंकि क्योंकि हाँ चाइनीज, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हाँ बिल्कुल एकदम लगता है, ये तो तुमने सही बात बोली। हाँ साउथ कोरिया से बिलोंग करता है, ठीक है, साउथ कोरिया का है बीटीएस, जो साउथ कोरिया का है। तो कोरियन लड़के लोग पूरा भोजपुरी गाना में वीडियोस बना रहे हैं। हाँ हमको बहुत अच्छा लगता है वो बीटीएस का गैंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे हमको ना कोरियन हीरो भी बहुत अच्छे लगता है, मतलब पता नहीं कि जैसे क्या है, वो लोग बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं एक मूवी देखी हूँ, मैं बता रही हूँ, वी आर ऑल अस ऑफ डेट, वी आर ऑल ऑफ अस डेट, ये मूवी देखी है तुम लोग? वेब सीरीज है, मतलब हाँ, तो मैं वो मूवी देखी तो बहुत अच्छा लगा मुझे, जॉम्बी मूवी है बट अच्छा लगा, बहुत पार्ट में 20 पार्ट में, तो उसमें ना कोरिया लड़का लोग था तो बहुत अच्छा लगा था देखने में, मैं उन लोगों का फैन। लेकिन वो साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का तुम कभी मत देखना, तुमको कभी भी देखने मिलेगा ही नहीं कि चाइना का लोग कोई वीडियो बना के डाला है या नॉर्थ कोरिया का लोग कोई वीडियो बना के डाला है। क्यों? क्योंकि वहां पे एकदम लिमिटेशन है भाई, का हाईली लिमिटेड है, ठीक है। वहां का लोग फेसबुक पे या ट्विटर पे आके अपना मतलब ये नहीं सकते, दो चाइना के अंदर ही दो नॉर्थ कोरिया के अंदर ही दो, लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है। हम लोग एक बार, हमको याद है कि हम लोग जब 50th नीचे के क्लास में एक बार थे तो मैम बोल रही थी कि बीटीएस नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करता है, क्योंकि मैम ऐसी स्टोरी सुनाई थी कि नॉर्थ कोरिया से तो कोई चीज बाहर निकल नहीं सकता है, मतलब जो चीज अंदर ही होगा, तो वो लोग मतलब रिस्ट्रिक्टेड था कि कोई भी बाहर जाके नहीं गाएगा, इस तरह का रिस्ट्रिक्टेड था कि वीडियो बाहर नहीं वायरल होना चाहिए। तो फिर जब वो लोग रातों रात पूरा अमीर हो गया, उन लोगों का वीडियो वायरल हुआ तो कंट्री को बहुत बेनिफिट हुआ। तब मैं एक दिन उनके बारे में बीटीएस का निकाल के मैं पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि नहीं वो लोग नॉर्थ कोरिया से नहीं बिलोंग करते, वो लोग साउथ कोरिया से बिलोंग करते, वो देख भी लेना, साउथ कोरिया से। इवन मुझे उन लोगों का नाम भी ना है, जंगकुक करके ऐसे करके नाम है, बहुत सारा मतलब अजब है, तो वो लोग नॉर्थ के, तो वो लोग साउथ कोरिया के, सॉरी साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का वीडियो कभी नहीं वायरल हो, ठीक है, या फिर तुमको चाइना का वीडियो कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि वहां पे लिमिटेड है। फेसबुक आप बाहर का यूज नहीं कर सकते, मतलब बाहर के लोगों से आप फ्रेंडशिप नहीं कर सकते फेसबुक के थ्रू, या फिर आप सोचिएगा कि मैं वीडियो बना के डालू और मेरे वीडियो वर्ल्ड में वायरल हो जाए, तो नहीं होगा, तुम कभी नहीं देखी होगी, जितना भी देखी होगी साउथ कोरिया का हो, लगती वो लोग चाइनीज की है साउथ की, ठीक है, तो बस वही बात बोला, ठीक है, समझ में आ गया। कैडेट पार्टी क्या होती है? सिंगल पार्टी, ठीक है,
और मास पार्टी क्या होता है? ये सिंगल पार्टी होगी। और मास पार्टी क्या होता है? मास पार्टी होता है तुम्हारा जहाँ पे डेमोक्रेसी, लोगों को बोलने के, लोगों को है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। और यहाँ पे जो पार्टी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस टाइप की पार्टी की सब आए मेरे अंदर, सब मेरे अंदर आ जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम मास पार्टी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या बोलती है कि मेरे अंदर मतलब सभी लोग आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर धर्म के लोग, चाहे जिस भी कास्ट से बिलोंग करे, चाहे जो भी कास्ट हो, आइडियोलॉजी हो, जो भी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में यहाँ पे सीसीपी क्या बोलेगी? सीसीपी बोलेगी मेरे अंदर वही आएगा जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, ठीक है ना। सीसीपी साफ बोलेगा मैं उसी को लूंगा जो मेरे आइडियोलॉजी को फॉलो करे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा बात नहीं बोलता, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आईएनसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेबर पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि कैडेट पार्टी क्या है? बोलेगी कि आपको कोई अगर पार्टी उसके अंदर आना चाहती है कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, तो वो क्या बोलेगी कि आप आओ, लेकिन मेरे आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ही फॉलो करना। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस या लेबर पार्टी में कोई जाएगा तो ये उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनका आइडियोलॉजी क्या है कि हमको वोट चाहिए, हमको जीतना है ना। ये है जैसे बीजेपी, बोला जाता है कि बीजेपी आइडियोलॉजी लेके चलती है, तो बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुत्व। तो आपको हिंदुत्व को मानना पड़ेगा, बट वो कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो रियली नहीं बोल सकते। लेकिन सीसीपी जो है ये रिकॉग्नाइज है, बोलती है कि नहीं। सीसीपी तुम देखिए एक दौर से मौजूदाम के टाइम से चले आ रही है, ट्रेडिशनल पार्टी सिर्फ सीसीपी है, सिर्फ सीसीपी है, कोई दूसरा पार्टी को मौका ही नहीं मिला, एक बात। और दूसरा सीसीपी क्या है कि सीसीपी के अंदर अगर आपको आना है, सीसीपी के अंदर आपको आना है तो आपको सीसीपी की हर बात को, आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बने। समझ में आ गया? लेकिन मास पार्टी में ऐसा नहीं है। मास पार्टी में बोल रहा है हायर पार्टिसिपेशन होगा, हर तरह के मेंबर आएंगे, यहाँ पे ब्रॉडर पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। यहाँ पार्टी की एक्टिविटी डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव हो, ठीक है। आप कितना वोट जीत सकते हो, आपको लोग कितना पसंद करते हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं। देखो, इनकरेजेस अ लार्ज नंबर ऑफ द मेंबर, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर आके पार्टिसिपेट करते हैं, ये मास इनरोलमेंट होता है, ठीक है। देखो हम लोग मॉर्का डोरकस पढ़े तो एक बार हम लोग उसको रिवीजन करेंगे मॉर्का डोरकस के बारे में, क्योंकि क्या नाम है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ कि पॉलिटिकल पार्टीज बोलती किसको, मुझे ये बताओ। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ आकर के इलेक्शन लड़ते हैं, हाँ बोलो। कॉन्टेस्ट करते हैं। हाँ, और उनका कॉमन आइडियोलॉजी होगा, मतलब कॉमन गोल होगा, सॉरी आपस में कॉमन गोल शेयर करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उनका पर्पस होता है कि नेशनल इश्यूज को सॉल्व करना, उनके सॉल्यूशन, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, पॉलिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या, इसको बोलते हैं, बोलो। आरसी नहीं है क्या क्लास में? तुम नहीं बोल रही हो आरसी? हाँ तो बोलो। हाँ ठीक है, तीनों आदमी बोलो, ठीक है ना। अच्छा अब क्या चीज लग रहा है? क्या लग रहा है? ओह हाँ, ऐसा तो कुछ होता है, ये बात तुम सही बोल रहे। अच्छा एक बात बोलो, हाँ ये बात तो सही बोले, हो जाता। अच्छा, दल के बेस यानी पार्टी के बेस पे ऑर्गेनाइजेशंस में कितने तरह के पार्टी को डिवाइड किए हैं मॉर्का डोरकस? कितने तरह के पार्टी? कौन कौन बताओ, नाम बताओ। कैकस पार्टी और ब्रांच पार्टी और सेल पार्टी और मिलिशिया बोला जाता है इसको, मिलिशिया, मिलिटिया नहीं बोलेंगे, मिलिशिया प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, ठीक है। अच्छा ये सिंगल हो गया, ये मास हो गया, ये आइडियोलॉजी वाला इलिट। अच्छा ये सिंगल में ये इलिट हो गया, और ये तुम्हारा इलिट है लेकिन आइडियोलॉजी होगा इसके साथ, ठीक है ना। और ये तुम्हारा मिलिट्री होगा, ठीक है। अब मॉर्का डोरकस दो तरह का पार्टी बोलते हैं, एक होता है तुम्हारा कैडरेट पार्टी और एक हो गया मास पार्टी। कैडरेट पार्टी का एग्जांपल बताओ। सीसीपी चाइना का। आप मास पार्टी का एग्जांपल बताओ।
आईएनसी और लेबर पार्टी, बिल्कुल सही बोली। चलो बहुत बड़ा है पॉलिटिकल पार्टी, समझो समझी बहुत बड़ा है। मैं तो सिर्फ खाली छाट छूट के लाई हूँ कि जो मतलब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे मैं तुम लोगों को दिखा दी। जैसे ये वाला तुम लोग देखिए एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आया हुआ। हाँ ये जैसे ये वाला गैबर्ड आलमंड का चार पार्टी आया था एग्जाम में एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन कौन सा है, और ये कैचुअल पार्टी तो तुम देखी होगी बहुत बार आया हुआ कैचुअल पार्टी, है ना। और कैचुअल पार्टी के अलावा फिर कैचुअल पार्टी किसको बोला गया है, और ऑटो कैचमायर किसी किसको बोले, तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, सब अलग अलग आया है, तो पढ़ाना तो मुझे समझ पड़ेगा। अच्छा और भी तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है कैचमायर, ये सब इसमें से भी आया हुआ क्वेश्चन, और ध्यान में दिखा देती हूँ। और बुक भी, अच्छा ये भी आया हुआ जो पढ़ाओ के बाद, तो कुछ नहीं आया हुआ तो सब सारा ही पढ़ेंगे ना, हम एक क्लाइंटर से पढ़ेंगे ना, मैं छोड़ नहीं सकती, कुछ छोड़ी हूँ ऐसा बात। जियोनी सार्तोरी, ठीक है, जियोनी सार्तोरी जो है ये एक इटालियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वे स्पेशलाइज स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी में स्टडी जो स्पेशलाइज है किस चीज में, डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल पार्टीज में और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में, इनको स्पेशलाइज हासिल, ठीक है। हाँ ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी प्रीवियस बुक जो है प्रीवियस, ठीक है। तो जियोनी सार्तोरी ने 4 तरह का बुक, इन्होंने 4 बुक लिखा, जो रेड से है वो आई हुई, जो ब्लू से है वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अच्छा भाई मतलब आई भी होगी तो मेरी नजर में तो नहीं होगी, ठीक है। पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स, फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस 1926 की बुक है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी ये भी आई हुई, मैचिंग में आई है लेकिन आई है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक पार्टी किसका है, सार्तोरी की है, जियोनी सार्तोरी। टाइपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम किसका है, सार्तोरी की। इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी, स्पेशल थ्योरी, याद करो इनका बुक क्या है, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक रिवाइज्ड, मतलब सी को देखो ना फिर रिवाइज्ड किया है, एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हो। द टाइपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल थ्योरी। अंजलि नहीं आई ना, आप तो छुट्टी लिए, अंजलि नहीं आई आज। स्पेशल पार्ट थ्योरी, स्पेशल थ्योरी को इन्होंने किस चीज में रिप्रेजेंट, अपना बुक का नाम देखो, द टाइपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इस बुक में सार्तोरी जो है एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस थ्योरी का नाम है स्पेशल थ्योरी, ठीक है। सार्तोरी डिड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द 3 बेसिस, ये बोलते 3 तरह का पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस किया अपने बुक द टाइपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में, द टाइपोलॉजी ऑफ पार्टी सिस्टम में, और इसमें बोलते हैं एक थ्योरी देते हैं स्पेशल थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि 3 तरह का पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, एक होते हैं नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, एक होते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और एक होते हैं अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन द पार्टी। नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी पार्टीज का नंबर, आइडियोलॉजी होगी पॉलिटिकल पार्टीज में, और अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन मतलब अलग अलग टाइप की पार्टीज होगी, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन मतलब पार्टीज में आपको फ्रेगमेंटेशन मिली ज्यादा, अलग अलग डिफरेंट टाइप की पार्टी मिली। इन्होंने बोला 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होगी, नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और द अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन पार्टीज, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्पेशल थ्योरी किसने दिया, सार्तोरी की, ठीक है। इनकी बुक का नाम है टाइपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। इस बुक में ही इन्होंने स्पेशल इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने बोला 3 तरह की पार्टी होती है, नंबर, आइडियोलॉजी, अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन। Sarswedi has a classified multi-party system and parliamentary system referring the Western Europe on two. उन्होंने वेस्टर्न यूरोप को रेफरेंस करते हुए पार्टी को 2 ग्राउंड में बांटा है, एक होता है पोलराइज्ड प्लूरिस्टिक सिस्टम, और एक होता है मॉडर्न पोलराइज्ड
प्लूरिस्टिक सिस्टम, एक होता है पोलराइज, मतलब शॉर्ट थ्योरी क्या करते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में वेस्टर्न यूरोप का रेफरेंस देते हुए उन्होंने बोला दो तरह का पार्टी होता है, एक होता है पोलराइज्ड प्लूरिस्टिक सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है मॉडर्न प्लूरिस्टिक सिस्टम, पोलराइज और मॉडर्न, ठीक है। अब देखते हैं क्या, तो जो पोलराइज होते हैं ये दो पॉलिटिकल पार्टीज या अदर लिटिल पार्टी, यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज होगी या छोटा सा लिटिल पार्टी होगी, ठीक है। यहाँ पे इनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट पे नहीं होता है, पार्टी फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लेटर, यहाँ पे बोले कि जहाँ पे पोलराइज प्लूरिस्टिक सिस्टम होगा ना, यहाँ पार्टी ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी में क्या बताता है कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट मायने रखते, ठीक है, पहले पब्लिक इंटरेस्ट आता है और उसके बाद पार्टी इंटरेस्ट आता है, उसके बाद पार्टी आती है। डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे मास पार्टी होता है, जहाँ पे मास पार्टी होगा तो वहां पे पहले पब्लिक का इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद पार्टी। लेकिन यहाँ पे पोलराइज सिस्टम में क्या बोला कि दो पार्टी हो गई या लिटिल पार्टी हो गई, यहाँ पे कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे पार्टी को पहले रखा जाता है, पार्टी जो बोलेगा पहले उसका इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और पब्लिक इंटरेस्ट को बाद में रखा जाएगा। यहाँ पे आइडियोलॉजिकल फैंटेसिज्म होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से बोलो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल ही होता है, समझ में आ गया। पोलराइज ये ठीक है, डिक्टेटरशिप है ना। अच्छा, फिर बोला जो मॉडर्न प्लूरिस्टिक सिस्टम है, यहाँ पे मेनी पार्टी आती है, मेनी पार्टी फॉर्म, यहाँ पे आपको स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी, हर चीज म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू होगा तो स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्मेट होगा। पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पहले होता है, पार्टी बाद में। यहाँ पे आइडियोलॉजी नहीं होती है, यहाँ पे ह्यूज चैप्टर ऑफ द टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर लिटिल पार्टीज, बोला यहाँ पे दो भी पार्टी हो सकता है, ज्यादा भी होगा कम भी होगा, यहाँ पे ये सब नहीं होगा, सॉरी म्यूचुअल नॉन म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होगा, इनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, यहाँ पे बड़ा पार्टी होगा, म्यूचुअल पार्टी होगा, है ना, यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट पहले आएगी, तो बिल्कुल उसका अपोजिट ही हो जाएगा मॉडर्न। तो मॉडर्न से याद रखना, मॉडर्न वाला पॉजिटिव है, पोलराइज वाला नेगेटिव है। ये हो गया ज्वेनी शॉर्ट थ्योरी। एक मिनट में इसको भी तुम लोगों को ये कर देती हूँ, उसके बाद समझ रुक जाओ, बिकॉज कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका ये टॉपिक है ना, तो इस वजह से मैं मार्कस डॉर्कर जो है वो बोलते हैं चार तरह का पॉलिटिकल पार्टी से, है ना, 4 टाइप की पॉलिटिकल पार्टी से, एक कपस दल, दूसरा है ब्रांच दल, और तीसरा है तुम्हारा स्केल, और 4th नंबर है मिलिशिया, ठीक है। लेकिन ये बोलते हैं कि पार्टी दो ही तरह की होती है, तो ऑर्गेनाइज के बेस पे बोला, एक होता है तुम्हारा, इन्होंने बोला एक होता है तुम्हारा कैडरेट पार्टी, इसका एग्जांपल हो गया सीसीपी, हाँ, और एक हो गया मास पार्टी, ठीक है। अब उसके बाद आ गया तुम्हारा ज्वेनी सार्तोरी, है ना, एक सेकंड, मैं क्या पढ़ा रही थी, ज्वेनी सार्तोरी पढ़ा रही थी ना, ज्वेनी सार्तोरी बोलते हैं, ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो है तुम्हारा पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, पूरा नहीं लिख रही हूँ, सॉरी शॉर्ट में लिख रही हूँ, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, बिल्कुल। दूसरा है डेमोक्रेटिक थ्योरी, और दो बुक में ऐसे ही बोल दे रही हूँ, एक का नाम है हाँ द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, और एक है हाँ बिल्कुल, एक है द टाइपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। और इस बुक में इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था स्पेशल थ्योरी, है ना। इस थ्योरी में बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी 3 तरह की होती है, एक होती है नंबर ऑफ पीपल, एक होती है आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और एक होती है अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन द पार्टी, है ना। एक होती है नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा होती है आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एंड 3 नंबर होती है अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन पॉलिटिकल इन पार्टीज, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद सार्तोरी बोलते हैं कि वेस्ट का रेफरेंस देते हुए बोलते हैं पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग दो पार्टी होती है, एक होता है तुम्हारा पोलराइज पार्टी, हाँ,
और एक होता है मॉडर्न पार्टी। बोले जो हाँ पोलराइज जो होता है भाई, ये यहाँ पे जो पोलराइज होता है या तो लिटिल पार्टी होगी या टू पार्टी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले फर्स्ट आता है तुम्हारा पार्टी, फर्स्ट आएगा पार्टी और बाद में आएगा तुम्हारा पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे आइडियोलॉजी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होगा लार्ज पार्टिसिपेशन, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल मिलेगा, जबकि यहाँ गवर्नमेंट स्टेबल मिलेगा, गवर्नमेंट स्टेबल मिलेगा। और यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है ना। चलो ये डिवीजन। अब आते हैं गैब्रियल एल्मंड क्या बोल रहे हैं। गैब्रियल इनका बुक देखो, ये बहुत बार आया हुआ है, द पॉलिटिक्स ऑफ द डिप्लोमेसी, बहुत बार आया हुआ है, एक बार नहीं। मैचिंग में इंडिविजुअल बहुत बार आया, याद करो भाई बुक का नाम। द पॉलिटिक्स ऑफ द डिप्लोमेट एरिया, द पॉलिटिक्स ऑफ डिप्लोमेट एरिया किसका है? गैब्रियल। इस बुक में एल्मंड बोलते हैं कि 4 तरह का पॉलिटिकल पार्टीज होती है। एक का नाम है ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, डोमिनेंट नॉन पार्टी सिस्टम, ये एक बार क्वेश्चन आई हुई है, ठीक है ना। ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, डोमिनेंट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, ठीक है। ये वाला में ना देखो, ये जो ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम है ना, इसी में लगा दिया गया है डेमोक्रेटिक और नॉन। तीसरा नंबर जो है वो डोमिनेंट कॉम्पिटेटिव टू पार्टी सिस्टम, और उसके बाद यहाँ पे बोला गया कॉम्पिटेटिव मल्टी पार्टी सिस्टम। चलो हमें एग्जाम्पल, हाँ चलो आगे। बोला कि जो ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम है, ये कोई यहाँ पे कोई किसी तरह का कंपटीशन नहीं होता, क्या ओनली वन लीगल पार्टी और वही टाइट कंट्रोल करेगी। बताओ एग्जांपल, सीसीपी चाइना में, यूएसएसआर में जब जार था, ठीक है, या फिर जब स्टालिन था। नॉर्थ कोरिया आज का एग्जांपल ले लो भाई, है ना, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब है तुम्हारा ऑथोरिटेरियन टाइप पार्टी। अब मैं जो ऑथोरिटेरियन टाइप पार्टी बोल रही हूँ ना, ऑथोरिटेरियन टाइप पार्टी, इसमें लगा दो डेमोक्रेटिक नॉन, ठीक है ना, सॉरी डेमोक्रेटिक, डोमिनेंट नॉन ऑथोरिटेरियन, मतलब यहाँ पे डोमिनेशन नहीं होता। देखो यहाँ पे नॉन ऑथोरिटेरियन, यहाँ पे डोमिनेशन होगा लेकिन नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी होगा, ठीक है ना। डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट, देखो डोमिनेंट मिलेगा, यहाँ पे पार्टी तुमको डोमिनेंट मिलेगा, लेकिन ऑथोरिटेरियन पार्टी कहलाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डोमिनेंट होगा पार्टी, हो सके उस पार्टी को सबसे ज्यादा। आज का डेट में डोमिनेशन पार्टी कौन है, जल्दी से बता दो तो मुझे। नहीं, मैं आज का डेट में नहीं बोलूंगी, 2019 में जो इलेक्शन हुआ था या 2014 में इलेक्शन हुआ था, तो डोमिनेंट पार्टी में बोल सकता हूँ बीजेपी को। आज बीजेपी तुम्हारा डोमिनेंट पार्टी नहीं रही, क्योंकि अकेला ही वो उतना वोट उठाई थी, तो उसको डोमिनेशन पार्टी। आज का डेट में मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी तो कॉल्यूशन गवर्नमेंट है, तो आज का डेट में नहीं बोल। डोमिनेशन सिर्फ जो जिसका हर स्टेट में डोमिनेशन है उसको बोलेंगे। तो बोले कि इंडिया में कोई डोमिनेशन पार्टी रह चुकी है, नाम बताओ तो। इंडिया में डोमिनेशन पार्टी बस उसी का बोलबाला था, किसी का नहीं था। कोई है? आईएनसी था, आईएनसी था, आईएनसी बिल्कुल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। रजनी कोठारी और मॉरिस जॉन बोले थे कांग्रेस सिस्टम डोमिनेंट पार्टी है ना, वन डोमिनेंट पार्टी। डोमिनेंट होगा लेकिन नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम। बोला कोई ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होगी, डोमिनेशन, डोमिनेशन पार्टी होगा। मतलब डेमोक्रेटिक में होता है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, वन पार्टी डोमिनेशन मिलेगा ओवर टाइम, हर टाइम आपको एक ही मिलेगा। बीजेपी को भी नहीं बोल सकती हो आज का डेट में, क्योंकि बीजेपी आज का कॉल्यूशन गवर्नमेंट बना हुआ है, और हर स्टेट में तुमको मिलेगा। वेस्ट बंगाल में तुमको टीएमसी मिलेगी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिलेगा। तो थोड़ा अभी झारखंड में भी तुम्हारा किसकी गवर्नमेंट है, झारखंड में तुम्हारी बीजेपी की नहीं है, तो वो तो डोमिनेशन नहीं है। डोमिनेशन कब बोलेंगे, जहाँ पे हर जगह उसी का कंट्रोल है ना। वो थी कांग्रेस वाला 1971 से पहले। तो बोला डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करती है, वन पार्टी डोमिनेशन, जहां ओवर टाइम कहलाएगी बस। जैसे कांग्रेस 1947 से लेकर एकदम स्ट्रॉन्ग उसका डोमिनेशन था, ठीक है। 1997 में उसका डोमिनेशन खत्म,
ठीक है, मतलब वन डोमिनेशन पार्टी बोल सकते, सिंगल पार्टी नहीं बोलेंगे, सिंगल पार्टी बोलोगे तो गलत हो जाएगा। डोमिनेशन पार्टी, देखो सिंगल पार्टी और डोमिनेशन पार्टी में क्या है, सिंगल पार्टी का मतलब बस एक ही पार्टी है, कोई दूसरा पार्टी नहीं है। डोमिनेशन पार्टी का मतलब कि वो पार्टी है, डोमिनेशन है, लेकिन उसके अलावा भी और पार्टी है, वो है, वो राजा है, लेकिन चल रहा है, हाँ लेकिन और पार्टीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो ये बात तुम लोगों को समझ में आ गया ना, ये बात समझ में आ गया कि डोमिनेशन के, देखो ये बात बिल्कुल कंफ्यूजन रखना, डोमिनेशन अलग है और तुम्हारा ये क्या बोला, डोमिनेशन अलग है और सिंगल अलग है, ठीक है। एक्चुअल में तो तुम्हारा यहाँ पे बुक में 1967 लिखा है, 1967 में इसका डोमिनेशन खत्म हुआ था, मैं बता रही हूँ। जो यहाँ पे एक स्टोरी है डोमिनेशन, इंडिया में मैं बोल रही हूँ कि डोमिनेशन पार्टी कौन है, तुम्हारे इंडियन नेशनल कांग्रेस। बोला कि 1947 से 1967 के पीरियड को कांग्रेस सिस्टम बोला जाता है। कौन बोलता है ये बताओ, मैं याद करवाई थी। क्या बोले, एक बार रिपीट करिए। 1947 से 1967 के पीरियड को कांग्रेस सिस्टम बोला जाता है। रजनी को थारी बोलते हैं, क्यों रजनी को थारी बोलते, मैं बता रही हूँ क्यों, कि और इसका भी वजह बताऊंगी, इसका भी, बट हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। पहली बार कांग्रेस जो है ना 1967 में 9 स्टेट में अपना मेजोरिटी जो है ना, एक मिनट मैं इसको बता दे रही, रुक जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये सब बहुत बात है, याद करने का चीज है, ठीक है। पहली बार कांग्रेस, अच्छा इसका भी स्टोरी बताऊंगी, 1977 वाला भी बताऊंगी, 1967 वाला भी स्टोरी बताऊंगी। पहली बार कांग्रेस 9 स्टेट में लॉस हो जाता है इसका मेजोरिटी। क्वेश्चन आया हुआ ना, सोचो है ना, नहीं ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हटा था, पहली बार प्राइम मिनिस्टर को दूसरा आया था, ये स्टोरी ये बोला गया यहाँ पे, और यहाँ पे पहला 1967 में बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट, जैसे क्या हो रहा था कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, हर जगह हर स्टेट पे तुमको मिल रहा था इसका कंट्रोल, क्या नाम है, आईएनसी का, ठीक है, हर जगह। लेकिन 1967 में पहली बार हुआ कि कांग्रेस को 9 स्टेट से हार धोना, कांग्रेस को 9 स्टेट से हार धोना पड़ा था, ठीक है, पहली बार कांग्रेस को 1967 में हाथ धोना पड़ा था 9 स्टेट से, ठीक है, समझ में आ रहा। इस वजह से यहाँ से इसका डोमिनेशन वाला जो एंगल है ना वो खत्म हो गया, ठीक है, डोमिनेशन वाला एंगल खत्म हो गया। अब एक बात सुनो, ये 1977 वाला क्या हुआ, ठीक है, जब से तुम देख रही हो तो बस प्राइम मिनिस्टर कौन ही बन रहा था, आईएनसी से बन रहा, जब से यहाँ पे दोनों का मैं स्टोरी बताऊंगी, दोनों का स्टोरी समझो। यहाँ पे 1947 से लेकर 1967 वाला मैं स्टोरी बता चुकी हूँ कि 1947 से 1967 का स्टोरी क्या है कि 1967 में पहली बार कांग्रेस ने 9 स्टेट में अपना मेजोरिटी लॉस्ट हुआ था, उनको वहां से वोट नहीं मिला था, वहां से वो हट गए, ठीक है, तो कांग्रेस का मेजोरिटी खत्म और वो डोमिनेशन स्टेट वाला जो ये लगा हुआ था ना वो हट गया, ठीक है, कि हर स्टेट में कांग्रेस का डोमिनेशन, ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन 1967 में क्या हुआ था, 1967 में पहली बार फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पीएम बना था, प्राइम मिनिस्टर बना था जनता पार्टी से, ये बोला था, समझ में आ गया कि 1967 और 1967 में यहाँ पर से भी तो उनका खत्म हुआ ना, पहली बार फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट से कोई प्राइम मिनिस्टर बना था और वो जनता पार्टी से बना था, ठीक है, जनता पार्टी से बना था, यारा जनता पार्टी से बना था पहली बार को, तो ये बोला गया, ठीक है ना। अब कौन बने थे बता सकती हो तुम लोग, कौन बने थे? मोरारजी देसाई, बिल्कुल मोरारजी देसाई बने,
मोरारजी देसाई। दोनों स्टोरी समझ में आ गया कि 1947 से 1967 में कांग्रेस ने पहला अपना डोमिनेशन खोया था और 1967 से क्या हुआ था, पहला बार कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर बना था जनता पार्टी से मोरारजी देसाई। ठीक है, चलो हो गया। तो इस वजह से कांग्रेस को बोला जाता है द डोमिनेशन पार्टी। जापान में भी तो बड़ा एलडीपी पार्टी था और साउथ अफ्रीका में भी एएनसी पार्टी था, हाल में ही आया था। तो ये सब ठीक है, ये सब हो गया तुम्हारा, हो गया। आ जाओ अब नीचे चलते, टू कॉम्पिटिटिव पार्टी, ये भी तुम लोगों को पढ़ा हुआ है भाई, दो टू कॉम्पिटिटिव पार्टी। बोला कि जहां पे एक ऐसी कंट्री जहां पे सिर्फ दो ही पार्टी मिलेगी, ठीक है ना। मैं यूएस का एग्जांपल ले रही हूँ और मैं यूके का एग्जांपल ले रही हूँ। यूएस में सिर्फ दो ही पार्टी है। यूएस में कौन कौन पार्टी है भाई, डेमोक्रेटिक पार्टी मेन, और एक का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। हमेशा पढ़ाती हूँ, तुम लोग को याद भी हो गया होगा। यूके में भी तुमको सिर्फ दो ही पार्टी मिलेगी, सॉरी यहाँ है ना, यूके में भी सिर्फ तुमको दो पार्टी मिलेगी, लेबर पार्टी और एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, तो ये हो गया दो पार्टी सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब कॉम्पिटिटिव पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे बोल रहा है कि जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम में बोले यहाँ मल्टी पार्टी कंप्लीटली फ्री, दो सिंगल पार्टी, यहाँ पे कोई सिंगल पार्टी नहीं मिलेगा। इटली, इजराइल, नेदरलैंड इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अभी इंडिया का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम, अभी इंडिया में अभी है इंडिया का। ठीक है, तो ये तुम्हारा खत्म हो गया, किसका था तुम्हारा, गैबर्ड आर्मंड। देख लो, नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, डोमिनेट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, कॉम्पिटिटिव टू पार्टी सिस्टम और कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम। चलो मुझे गैबर्ड आर्मंड का बुक का नाम बताओ। टू पॉलिटिक्स नहीं, सॉरी मैं गलत सी, द पॉलिटिक्स होगा, हाँ द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपमेंट एरिया। डेवलपिंग एरिया होगा ना, सॉरी। डेवलपिंग एरिया, ओके। इन्होंने बोला चार तरह का पार्टी होगा, एक का नाम बताओ। डोमिनेशन होगा, डोमिनेट होगा सुषमा, डोमिनेट होगा लेकिन नॉन ऑथोरिटेरियन होगा। तीसरा बताओ, हाँ कॉम्पिटेटिव टू पार्टी सिस्टम, मतलब दो पार्टी में कॉम्पिटेटिव होगी, है ना, कॉम्पिटेटिव बोला कॉम्पिटेटिव होगी लेकिन मल्टी पार्टी, जैसे अभी इंडिया में भी है, अभी इंडिया में ऐसा है ना, अभी इंडिया में बोल सकते हैं, इंडिया इसका एग्जाम्पल नहीं सकते, मल्टी पार्टी खत्म हो गया ये, ठीक है। पर आज और तो कुछ पढ़ना ही नहीं था, ठीक है, चलो इसको हटा। और भी बहुत सारा थिंकर है जो ये वो बोले, मैं नहीं लाई हूँ, ठीक है। तुम लोग ना, हाँ दिमाग बहुत हाथ पहुंच हो जाएगा, अभी इतना ही पढ़ना तुम लोग, ठीक है। देखो हाँ वही तो, एलन आर बॉल, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, एलन आर बॉल का बुक है। अच्छा एक और थिंकर है रॉबर्ट मैकेंजे, उनका भी बुक ऐसी है, ठीक है ना, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन यहाँ पे चेंज है, ठीक है, तो याद रखना माइंड में। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी, किसका है, एलन आर बॉल का है। उन्होंने बोला 7 टाइप का पार्टी होगा, एक बार खाली पढ़ लेते हैं। अनक्लियर टू पार्टी सिस्टम, दो पार्टी लेकिन क्लियर नहीं है, क्लियर होगा लेकिन दो पार्टी सिस्टम में क्लियर होगा। वर्किंग मल्टी पार्टी सिस्टम, अनस्टेबल मल्टी पार्टी सिस्टम, इफेक्टिव पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम एंड टोटलिटेरियन पार्टी, ठीक है। बाकी आ जाओ, जेन ब्लंडल पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज ए जेन्युइन केस फॉर डिसकंटेंट, 1978 की बुक है, ये बोलते 5 टाइप की पार्टी होती है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, दो पार्टी और हाउस पार्टी, फिर वन डोमिनेशन पार्टी, आईएनसी उस टाइम वाला, अभी वाला नहीं, इवन मल्टी पार्टी सिस्टम,
ये बोलते हैं पास, जॉन ब्रैंडन बोलते हैं पास तरह का पार्टी सिस्टम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो ये है, कैच ऑल पार्टी बहुत बार आया है। कैच ऑल पार्टी का मतलब क्या होता है? कैच ऑल जो सबको लेकर चलता है, मास पार्टी इसके एग्जाम्पल में, मास पार्टी टाइप पार्टी सबको लेकर चलेंगे। कैच ऑल पार्टी को क्वाइन किसने किया है भाई? ऑटो कचमाइन ने किया है। ऑटो कचमाइन ने इसको क्वाइन किया है, इसको कैच ऑल पार्टी को। एक जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, 1960 में इन्होंने, डेट मत याद करो, ये मत देखो, खाली ये देखो कि कैच ऑल पार्टी को किसने क्वाइन किया है? ऑटो कचमाइन ने किया है, ठीक है। दिस पार्टी सिक वोट फॉर, ये पार्टी क्या चाहती है? कैच ऑल पार्टी क्या चाहती है? हमको वोट चाहिए सभी सेक्शन से, सोसाइटी के हर सेक्शन से वोट चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, चाहे वो कोई भी हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, मिडिल कास्ट, जो भी कास्ट हो, है ना, जो भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमको बस उनसे वोट चाहिए, ठीक है। रादर देन फोकसिंग स्पेसिफिक क्लास में, कोई स्पेसिफिक क्लास में फोकस नहीं कर रहा हूँ। देख लो भाई, कैच ऑल पार्टी मतलब क्या? कैच माने पकड़ना, सभी को पकड़ के चलो, सभी को। इसको बिग टैंक थ्योरी भी बोलते हैं, बिग टैंक थ्योरी, ठीक है। कैच ऑल पार्टी को बिग टैंक थ्योरी बोलेंगे। ऑटो कचमायर जो है यूएस रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी और वेस्टर्न यूरोप की जितने भी पार्टी है ना, सबको बोलते हैं कैच ऑल पार्टी। वेस्टर्न यूरोप को बोल रहे, ये एग्जाम्पल देते हैं कि यूएस के जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो है कैच ऑल पार्टी, और वेस्टर्न यूरोप की जो पार्टी है ना वो भी कैच ऑल पार्टी। ये अलग क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में भी तुम देख सकते हो, और ये अलग, दोनों क्वेश्चन अलग, ठीक है। सिगमंड ह्यूमन, ये बोलते हैं दो तरह का पॉलिटिकल पार्टी है, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी और एक इंटीग्रेटिव पार्टी। वैसे याद कर लो आप कुछ। कज एंड मायर जो है, उनके बुक का नाम है चेंजिंग मॉडल्स ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टी डेमोक्रेसी इमर्जिंग ऑफ द स्पैटल पार्टी, ठीक है। कैज और मायर जो है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं कैटल पार्टी, और ये बोलते हैं 4 तरह का पार्टी होता है, वही पार्टी आ जाओ, ये याद कर लेना। कैटल पार्टी को किसने क्वाइन किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट निकल, ठीक है ना। कैटल पार्टी को जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कि कैचुअल पार्टी को, यहाँ हम लोग क्या पढ़े, कैचुअल पार्टी को क्वाइन किसने किया, ये 2 बार क्वेश्चन आई हुई एग्जाम में, ऐसे इंडिविजुअल 2 बार, और ऐसे स्टेटमेंट में भी एक बार आई हुई है, ठीक है। तो ये 2 बार आई हुई है, तो क्या पूछा गया, कैचुअल पार्टी को क्वाइन किसने किया, तो तुम्हारा ऑटो कचमाइन ने। इसी तरह तुम्हारे यहाँ से इससे भी पूछ सकता है, कैटल पार्टी को किसने क्वाइन किया, कैटल पार्टी को किसने क्वाइन किया, तो कच एंड माइन ने, कच एंड माइन, याद रखिए। इन्होंने बोला कि इन लोगों ने बोला 4 तरह का पार्टी होता है। कैडेट पार्टी, पता है भाई, अभी हम ऊपर पढ़े सिंगल पार्टी, बिल्कुल उसी का जैसा बोल रहे हैं ना। मास पार्टी, कैचुअल पार्टी सबको लेके चलना, ब्रॉड अपील सभी लोग को लेके चलना, यहाँ पे आइडियोलॉजी नहीं होता है। बोला मास पार्टी जो होता है लार्ज नंबर ऑफ मेंबर होता है, लेकिन इसके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, फीचर्स मत पढ़ो तो कंफ्यूज होगी, ठीक है ना। बस याद करो 4 पार्टी, कैडेट पार्टी, मास पार्टी, कैचुअल पार्टी और पार्टल पार्टी। पार्टल पार्टी को किसने क्वाइन किया, तो यही कर्ज एंड माइन ने, कर्ज एंड माइन ने इसको क्वाइन किया था, ठीक है। अब ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है, ठीक है ना। ज्यूनी सार्तोरी जो है, कांग्रेस को बोलते हैं कि प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है, ठीक है, कांग्रेस को बोलते हैं। मॉरिस जॉन बोलते हैं कांग्रेस जो है वो 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है। रजनी कोठारी बोलते हैं कांग्रेस जो है वो कांग्रेस सिस्टम है। ये डेट कब का है, रजनी कोठारी डेट भी बताती है कि जो 1947 से लेकर 1967 का पीरियड जो है ना, ये कांग्रेस सिस्टम है, ठीक है, याद रखना कांग्रेस सिस्टम का डेट। नॉर्मन प्लामर बोलते हैं कांग्रेस पार्टी जो है ये अम्ब्रेला पार्टी है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, याद करो। चौरतोरी बोलते हैं प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम, ठीक है। मॉरिस जॉन बोलते हैं 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम। नॉर्मन प्लामर बोलते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से तुम झिंकर क्या क्या बोला हट जाएंगे, अब यहाँ से हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, किस पार्टी को कैसे कैसे डिवाइड किया गया। आ जाओ एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो तुम लोगों को थोड़ा सा माइंड में रिलैक्स मिलेगा, और उसके बाद में ऊपर चलो बताओ।
78 का क्वेश्चन सर क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टीज, बोलो। ऑप्शन 3, बिल्कुल ऑप्शन 3 हो गया पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। अच्छा ये अभी मैं पढ़ाई नहीं हूँ लेकिन ये मैंने पढ़ाई मैं बाद में। चलो ये बताओ, ये 70 नंबर क्वेश्चन। कैजुअल पार्टी डिस्क्राइब द पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, किसको बोला गया कैजुअल पार्टी? क्या सभी को बोला गया है? वेस्टर्न यूरोप ना, ईस्टर्न यूरोप को अलग हो गया ना, ईस्टर्न यूरोप अलग है। नहीं आरती बोलिए ना, ऑल ऑफ द एबव वही मैं बोल रही हूँ। अच्छा यूएस पार्टी सिस्टम का नाम लिखा गया ना, डेमोक्रेटिक पार्टी। ईस्टर्न यूरोप बोला इन्होंने, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप नहीं बोला। इन लोग ने अपने में ही कॉन्ट्रोडिक्शन किया है, मैं बताऊंगी क्वेश्चन यहाँ पे किया गया ये सही है। चलो ये बताओ। हाँ हाँ ये वाला करो, who among the following the first point the कैजुअल पार्टी? ऑटो कच माइक। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो यहाँ पे तुम थ्री बोलो और तुम लोग बोलो। अच्छा हाँ बिल्कुल, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी इज एग्जांपल ऑफ द क्रेडिट पार्टी। बिल्कुल ऑटो माइक बिल्कुल कैजुअल पार्टी को कैटेगराइज करते हैं। ये बोलते हैं यूएस रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक जो है कैजुअल पार्टी का कैटेगरी आएंगे वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट कंट्री है ना। और हाँ भाई ये इसको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। बाकी ये तो यूके के लिए नहीं था, यूएस के था। ये एक से मैं लाऊंगी, एक से मैच कर जाएगा, इसे मैं ले आई कि थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। शॉर्ट स्टोरी का बोलो और बोलो। ठीक है क्यों बोली सुषमा? डेमोक्रेटिक थ्योरी तो एक से तो हो गया ना। हाँ एक से 3 में लाए थे। हाँ 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 चलो अब मैं पढ़ाती हूँ दूसरा वाला। थोड़ा बहुत तो रिलैक्सेशन मिला होगा, ऐसा बात तो है। बोला कि यहाँ पे देखो, बोला कि एरिया के बेस पर पॉलिटिकल पार्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इंडिया में। एक है नेशनल पार्टी और एक है रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी को स्टेट पार्टी भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। बोला नेशनल पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी इज रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी। बोला जो पार्टी रजिस्टर होगा, जो रजिस्टरली रिकॉग्नाइज होगा ना उसी को नेशनल पार्टी बोलेंगे। जो रजिस्टर में रिकॉग्नाइज होगा उसी को नेशनल पार्टी बोलेंगे। और ये तब होगा अगर आप फुलफिल करेंगे ये 3 कंडीशन। अगर आप ये 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तब आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे। अगर इफ इट्स कैंडिडेट हैव ए 6% वोट टोटल वैलिड वोट इन एट लीस्ट 4 स्टेट। बोल रहा 4 स्टेट में, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हूँ, 4 स्टेट में कम से कम 4 स्टेट से कम आपको 6% वोट मिलना चाहिए। 4 स्टेट, ठीक है। और प्लस बोल रहा, ठीक है, या नहीं कर रहा, देखो प्लस बोला। और एंड पार्टी है द एटलीस्ट 4 MP इन द लोकसभा। और आपका पार्टी 4 MP होगा लोकसभा। मतलब 6% अगर आपको वोट मिल रहा है 4 स्टेट से, प्लस आपका 4 MP लोकसभा में है। 4 MP अगर लोकसभा में है, ठीक है, 4 MP लोकसभा में है तब आप नेशनल पार्टी कहलाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आना, नेशनल पार्टी। दूसरा बोला गया अगर आप 3 स्टेट से 2% सीट जीत जाते हैं तो आप नेशनल पार्टी कहलाएंगे। यहाँ पूरा लिखा हुआ, इफ इट हैज वॉन एट लीस्ट 2% टोटल सीट इन द लोकसभा फ्रॉम 3 स्टेट। अगर आप 3 स्टेट से
2% सीट जीत जाते हैं तो आप नेशनल पार्टी कहलाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आई है, अभी रिसेंट भी आई हुई है, 2025 जनवरी का क्वेश्चन है ये वाला, जनवरी में है, जनवरी में कि जून का क्वेश्चन है बताओ तो ये वाला, लेकिन 25 का है क्या है? ये 25 का क्वेश्चन एक है, जनवरी का क्वेश्चन है, और एक और इससे पहली बार भी 2-3 बार आ चुकी है क्वेश्चन, क्या है? इसे 2019 में भी ये क्वेश्चन आई है और 22-23 में भी आई हुई है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्टी का ही ज्यादा पूछता है, ठीक है। क्या बोला कि पहले तो 6% वोट चाहिए भाई, ठीक है, 4 स्टेट से और प्लस आपका 4 MP होगा लोकसभा में, तो आप नेशनल पार्टी कहला जाएंगे। आपको 2% सीट चाहिए, 2% सीट चाहिए, कितने स्टेट से? 3 स्टेट से, अगर आपको 2% सीट मिल जा रहा तो आप नेशनल पार्टी है। या फिर 4 स्टेट में अपने आप को एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करना होगा, इट इज ए रिकॉग्नाइज इन 4 स्टेट या मोर स्टेट, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में अगर आप रिकॉग्नाइज है, ठीक है ना, आप रिकॉग्नाइज है स्टेट पार्टी, तो आप नेशनल पार्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो टीएमसी तो अभी नेशनल पार्टी नहीं है, मान लो कि टीएमसी अगर नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो उसको 4 स्टेट में उसका वहां पे उसको वोट मिलना चाहिए, मतलब 4 स्टेट में वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर चुकी है। अगर वो 4 स्टेट में है तो रिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या कि उनको वोट मिला हो वहां से, है ना, तब तो आप रिकॉग्नाइज, लोगों ने आपको सपोर्ट किया हो, तब आप जाके नेशनल पार्टी कहलाएंगे। 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में अगर आप आपको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्या है, जैसे तुम्हारा आम आदमी पार्टी पंजाब में भी चल गई है, आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब में रिकॉग्नाइज हुई तो इसको नेशनल पार्टी बना दिया, ठीक है। एक क्राइटेरिया को फुलफिल करो तो नेशनल पार्टी कहला जाओगी। क्या बोला? वन ऑफ द 3 कंडीशन लिस्टेड, एक कंडीशन भी, 3 कंडीशन में से भी अगर कोई एनी वन भी कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो ना तो आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। मुझे बताओ पहले नेशनल पार्टी बनने का क्या क्या तरीका है। पहला तरीका बताओ क्या? 6% सीट हाँ, प्लस 4 MP, 4 स्टेट में प्लस 4 हाँ, MPs, और बोलो 4 MPs इन लोकसभा, एक मिनट, 2% हाँ 2% थी 3 स्टेट से, ठीक है, और बोलो 4 स्टेट पार्टी, 4 स्टेट में आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि एज ए स्टेट पार्टी, ठीक है। बस ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने से आप बन जाएंगे। कौन कौन नेशनल पार्टी देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी कब आई, डेट याद करो, 2012 में। अभी के लीडर कौन है? अरविंद केजरीवाल। बहुजन समाज पार्टी 1984 की है, मायावती, लीडर कौन है? मायावती। भारतीय जनता पार्टी, अच्छा ABCD से क्रोनोलॉजिकल, ये नहीं कि तो कौन ज्यादा में आ जाएगा तो मैं बीजेपी, लेकिन मैं इसको ABCD क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लाई है ना। बीजेपी कब आई है? 6 अप्रैल 1980 में, लीडर कौन है? JP नड्डा। CPIM वाला, CPI नहीं, CPIM नहीं, CPIM है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, 1964 की है, और अभी इसके जो लीडर है उसका नाम है MA बेबी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये 28 दिसंबर 1985 में आई है, और इसके जो लीडर है वो है मालिक अर्जुन खारगे। मालिक देखो MAW मालिक, सॉरी मालिक है, मलिक नहीं है, मलिक ऐसे हो, ठीक है ना, मालिक है ये, मालिक अर्जुन खारगे। नेशनल पीपल पार्टी 2003 में फाउंडिंग डेट है, ठीक ना, नेशनल पार्टी बनने का डेट नहीं है। नेशनल पीपल पार्टी बनी है 2019 में, ठीक है, लेकिन ये फाउंडिंग डेट में लिखी, सारा ही फाउंडिंग डेट याद रखना। नेशनल पीपल पार्टी कब आई है? तो तुम्हारा 2013, ठीक है। इसके लीडर का नाम क्या है? कॉनरेड संगमा जो है, हाँ PM संगमा इसके फाउंडर है, PM संगमा का जो पार्टी है ना, संगमा वो इसके फाउंडर है नेशनल पीपल पार्टी के। तो कॉनरेड संगमा जो है वो अभी लीडर है नेशनल पीपल पार्टी के। तो इंडिया में अभी 6 नेशनल पीपल पार्टी है, देखो 6 है ना। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी कब आई भाई? 26 नवंबर 2012। इसके फाउंडर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। ये पार्टी आई क्यों, का इमर्ज कैसे हुआ?
2011 में इंडिया एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था, जिसको अन्ना हजारे लीड कर रहे थे, और दूसरे लीडर जो उसमें थे अरविंद केजरीवाल, ठीक है ना। इनका एम था कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी ना, उनको प्रेशराइज करना और लोग बिल को पास कर, वहां से ही ये निकल के आई। इसका जो इलेक्शन सैंबल एग्जाम में आता है, इलेक्शन सैंबल एक बार आया हुआ है, लेकिन याद करना पड़ेगा। ब्रूम है, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्शन है ना, साइकिल वाला, हाँ ठीक है, वो स्टेट पार्टी है ना, तो मैं उस पर मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। आज तो मैं नेशनल पार्टी लाई, ठीक है। इसका ब्रूम है, इसका मतलब क्या होगा, क्लीन करना है भाई। क्या क्लीन करना है, पॉलिटिक्स में जो करप्शन है ना, उसको क्लीन करना है, इनका पता वही करप्टेड, वही करप्ट करो। अरे सारे पॉलिटिशियन भी यही ने कहा, मुझे पॉलिटिशियन पसंद नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, मुझे जरा सा भी मुझे यही बात पे डिबेट हुआ था मेरे फ्रेंड लोग से, वो इतना पढ़ा लिखा सीएम है, हम लोग वो सीएम पढ़ा लिखा जरूर है, जब तक वो आईएएस ऑफिसर था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे वो पॉलिटिशियन में आया ना, वो बदमाश हो गया, खराब हो गया, ठीक है। मैं नहीं मानती, आज करप्शन में पकड़ाया है ना, ठीक है। आ जाओ, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, नेशनल पार्टी कब आई भाई, 1984। किसने फॉन्ड किया, देख लो, काशीराम। अच्छा, मैं ये फॉन्ड, यहाँ पे एक मेरी बात सुनो, यहाँ पे अभी प्रेजेंट लीडर का नाम है, ठीक है, प्रेजेंट लीडर का नाम, और मैं डेट लेकिन फॉन्डिंग दे, ठीक है, फॉन्डिंग दे, और यहाँ पे मैं जो पढ़ा रही हूँ, तो फाउंडर, देखो ये फाउंडर भी है, लीडर भी है, ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुजन समाज में अभी हम लोगों को पढ़े ना कि लीडर कौन है, अभी की मायावती है, लेकिन फाउंडर कौन है, काशीराम, काशीराम इसके फाउंडर, ठीक है। और मायावती 2001 में यहाँ पे बनी थी, अभी तक भी है। उत्तर प्रदेश की पार्टी है भाई, स्ट्रॉन्ग वहीं पे है, स्ट्रॉन्ग इसका वहीं से निकल के आई थी। इलेक्शन सैंबल क्या है, एलिफेंट्स, यहाँ पे एलिफेंट का नक्शा, ठीक है। अच्छा, ये पार्टी अच्छा लगता है, ठीक है। हमें तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है सब, हाँ, तो हम लोग को तो पूरा डीप में पढ़ना ही पड़ेगा हर चीज, कोई पूछे तो बता दे, हम लोग अभी पूछ ले, बताओ बहुजन समाज पार्टी जो है उसका सैंबल क्या है, तो हमें तो बोलना पड़ेगा एलिफेंट है ना, या फिर उसका लीडर बताओ, काशीराम, तो समझ में आ गया, एलिफेंट इसका सैंबल है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी तो आई क्यों थी, इसका सैंबल क्या था। एक तो ये भीमराव अम्बेडकर से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी, एक बात। दूसरा कि ये इंपावरमेंट करने आई थी, किसको, मार्जिनलाइज ग्रुप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन सारे ग्रुप को ये डिग्निटी दिलाने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, इंपावरमेंट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी आई थी। समझा क्या, बोलिए, करप्शन हटाने के लिए आई थी, लेकिन ये इंपावरमेंट करने के लिए आई थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है। मैं जब तुम लोग को इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगी ना, तो मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को 3M करके पढ़ाई थी, मैं आरती को याद होगा 3M, मैं वहां पे पढ़ाई थी कि पहले तो तुम्हारा कांग्रेस आया, फिर कांग्रेस का जब पोस्ट कांग्रेस आया, और योगेंद्र यादव के बारे में पढ़ाऊंगी, हाँ, पोस्ट कांग्रेस आया, वहां पे एक नया फेज आया, जहां पे तुम्हारा निकल के आया था मार्जिनलाइज बहुजन समाज पार्टी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उन लोगों का बोलबाला स्टार्ट हो, ये सब मैं पढ़ाई थी, पढ़ाऊंगी ना तो वो पढ़ाऊंगी, वो यूनिट 8 में, ठीक है। योगेंद्र यादव भी बोलते पोस्ट कांग्रेस। अच्छा, ये तो कंप्लीट हो गया, आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी का क्या है उत्तर, ठीक है। कब आई थी भाई, 6 अप्रैल 1980 में। फाउंडर कौन है भाई, स्वामी प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे सडनली आने चाहिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कि डायरेक्ट आ गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी से आने से पहले भारतीय जनसंघ था ये, बिल्कुल आरएसएस से निकला सारे, भारतीय, तो देखो ये तो बात सही है कि आरएसएस से निकला, तो ये बहुत मतलब ट्रैवलिंग कर करके आई है, सडनली नहीं आई है, ठीक है, इनको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जनसंघ पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कोई पूछेगा कि बताओ इसका फाउंडर कौन है, तो बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्शन होगा, ठीक है। बीजेपी बनने में इसको बहुत ही लेट लगा, ठीक है, बीजेपी बनने में इनको बहुत ही लेट लगा, अच्छा पहले आई इसमें, फिर जाके जनता पार्टी के साथ मिली, है ना, तुम्हें तो पढ़ी ही होगी, अगर ये हुआ होगा तो, चलो बताओ।
आगे में 1951 में तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी जो है ना, सॉरी भारतीय जन संघ को स्टैब्लिश किया गया। कब भाई? 1951। ठीक है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी निकली किससे थे? तो आरएसएस से निकली। फिर क्या हुआ? 1977 में ये जाके मर्ज हो जाती है जनता पार्टी के साथ। किसके साथ जाके मर्ज हो जाती है? जनता पार्टी से मर्ज हो गई। फिर निकली। ठीक है। जनता पार्टी डिसॉल्व हो गई। तब तुम्हारा आया निकल के बीजेपी। 1980। समझ में आया कितना बड़ा इसका ट्रैवलिंग है? और भारतीय, हाँ समझ में आ गया। इस बेसिस में हम फाउंडर बोलते हैं साम्य प्रसाद मुखर्जी। इसका जो फाउंडर जो है ना मेन, वो है तुम्हारे साम्य प्रसाद मुखर्जी। इस तरह से बीजेपी आई। इसके फर्स्ट जो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है। और करेंट जो तुम्हारे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी, जो कि 2016 से अभी तक बैठे। तो पहले तुम्हारा भारतीय जनसंघ आई से निकल के तुम्हारा आरएसएस से निकल के आई। ठीक है। फिर 1977 में तुम्हारा बीजेपी मर्ज हो गया, सॉरी बीजीएस मर्ज हो गया था जनता पार्टी, लेकिन उसके बाद ये डिसॉल्व हो गई तो बीजेपी आई। ठीक है। 1980 में इसका आइडियोलॉजी क्या है एक बार देख लो। आइडियोलॉजी है तुम्हारा इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को तो ये लोग फॉलो नहीं करता है, बट बहुत क्योंकि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ये नहीं बोलता है कि आप एक ही धर्म को, हाँ हाँ ये लोग हाँ बिल्कुल, ये लोग हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, लेकिन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को फॉलो नहीं करता। दीनदयाल उपाध्याय जो है उनका ही इंटीग्रल, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ ये भी आया हुआ, तो इन्हीं का है। और बिल्कुल जनसंघ से हाँ, और ये जनसंघ से ही जुड़े हुए हैं, और इन्हीं के आइडियोलॉजी को तो बीजेपी बोलते हैं कि हम फॉलो करते हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हिंदुत्व आरएसएस से निकला है, और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यहाँ से। ठीक है। अच्छा, ये लोग दो चीज से एफिलिएशन है, एक तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस, और एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। क्या है? बीजेपी जब कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाती है ना, जैसे एनडीए तुम्हारा एनडीए बोलते हैं, हाँ इसको हम लोग एनडीए बोलते हैं। बिल्कुल ये बात याद रखना कि जब बीजेपी, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉल्यूशन गवर्नमेंट का नाम गठबंधन, बिल्कुल इसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये बोला गया तुम्हारा कि अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉल्यूशन गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? यूपीए 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 हाँ यूपीए। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई बात। चलो, तो बोले कि 1998 में बीजेपी ने पहला कॉल्यूशन बनाया था, एनडीए की कॉल्यूशन गवर्नमेंट। चलो भाई, इतना अच्छे नॉलेज मिला। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाला 1964 में आई थी। किससे टूट के आई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से निकल के आई थी। एक है सीपीआई, एक है सीपीआई और एक है सीपीआईएम। तो ये सीपीआई से निकल के आई थी 1964 में। ठीक है ना? क्या हुआ बच्चा? बाद में आएगी, जाओ अभी नानी से खेलो। बोला EMS। ठीक है। अच्छा, इसके फाउंडर बहुत है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि इसके जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे ना केरला के, उसका नाम था नामबुद्रिपैड। बहुत अच्छा नामबुद्रिपैड जो थे, EMS नामबुद्रिपैड जो है, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला के थे, और इनको ही एक प्रोमिनेंट फाउंडर भी माना जाता है सीपीआईएम के।
ठीक है। तो इनके बहुत सारे फाउंडर है, तो लिखना सारा पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैं सिर्फ एक ही नाम लिखूं, EMS नामबुद्री पैट, और ये केरला के फर्स्ट सीएम बने। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ऑफन इसको बोला था कांग्रेस पार्टी बोला था, ये ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की, ठीक है ना। बोला इसको फाउंड किया गया था 28 दिसंबर 1985 में। इसके फाउंडर थे अच्छा ये मैं इस हैंड को यहाँ पे रखी, ये हैंड ही इससे हो गया, रोमेश रॉय बनर्जी, ये तो पूरा छुप गया ना, पूरा WC बनर्जी है, बनर्जी के फाउंडर, ठीक है। उमेश चंद्र बनर्जी का फाउंडर कौन है भाई, इसको ना एक्चुअली पूरा लिखी थी, मुझे लग रहा है वो मुझे डिलीट है। तो बोले कि इसका जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसके फाउंडर कौन है, तो WC बनर्जी। इसका कॉन्ट्रोडिक्शन है थोड़ा, W बनर्जी तो इसको फर्स्ट राइट। अरे तुम लोग को इसके बारे में कुछ इंडियन इसका फाउंडर ये नहीं था दीदी, AOU। ये पहले प्रेसिडेंट रहे, प्रिसाइड इन्होंने किया था, फाउंडर AOU ने, सॉरी मैं इसको लिखी थी वो, अरे बहुत सारा होता है ना, तो डिलीट करते करते क्या डिलीट होगा तो पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो वो तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को लिख दूँ, ठीक है, मैं लिख दूँ। दिमाग कैसे छोड़ जाता है, मैं बोली ना कि इतना सारा दिमाग में ये रहता है ना, तो इस वजह से ये हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ना ये अभी PDF नहीं मिला, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, फाउंडर में लिख दूँ, मैं लिख, दिमाग खराब होता है जब इतना, मतलब कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, मैं जितना सोचती हूँ ना कि नहीं कुछ छोड़ू ना, छूट ही जाता है। कोई बात नहीं, इसको मैं लिख दूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। सबसे पहले प्रिसाइड किए थे WC बनर्जी, ये वहां पे WC बनर्जी, सॉरी ये भी मैं ठीक कर दूँ, ये बड़ी दिमाग खराब, अब मुझे रात में फिर से PDF बनाना। अब आ जाओ नेशनल पीपल पार्टी। नेशनल पीपल पार्टी क्या बोली, इट वाज फाउंडेड बाय PA संगमा। देखो इसको फाउंड किए थे 2012 में, लेकिन लॉन्च किए थे 2013, तो यही डेट याद करके चलना, किसी का पोस्ट कब आया था। इन्होंने बोला कि हम एक पार्टी बनाएंगे नेशनल पीपल पार्टी, और ये भी टूट के निकला है, देखो ये ऐसे है, जो NCP जो निकला ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट के निकला है, ठीक है, ये टूट के NCP निकला इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट के, फिर इससे फिर एक टूट के निकला जो कि NPP है, ऐसे बना, ठीक है। तो तुम्हारा PA संगमा जो है, इन्होंने, हाँ समझ में आ रहा ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये जो NCP है ना, ये टूट के आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। अब इससे भी टूट के बना तुम्हारा NPP, ठीक है। चलो डेट याद करते हैं कि ये कब आई थी, 6 जनवरी 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ये नेशनल पार्टी का इसको स्टेटस कब मिला कि आप नेशनल पार्टी है, 2019 में, ठीक है। 7 जून 2019 में इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस, ठीक है। इसका इलेक्शन सैंबल क्या है, बुक क्या है, इलेक्शन सैंबल। तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़े कि नेशनल पीपल पार्टी, NPP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पीपल पार्टी, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर PA संगमा, ठीक है। ये किससे टूट कर निकली है, तो NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से टूट कर निकली है, ठीक है ना। इसको फाउंड कब किया गया था, 2013 में। इसको नेशनल स्टेटस कब मिला था, नेशनल पार्टी का स्टेटस कब मिला था, नेशनल पार्टी का स्टेटस कब मिला था भाई, तो 2019 में इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस, ओके। इसका सैंबल क्या है, बुक इसका सैंबल, ठीक है। चलो ये 6 जो नेशनल पार्टी कंप्लीट हुआ। अब तुम बताओ उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला कल वाला क्वेश्चन कराऊंगी, ये वाला करो।
मुझे पता है, मैं अभी तुम लोगों को ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है, और बोलो कौन बोलेगा? ऑप्शन नंबर 3। हाँ बिल्कुल, अभी मैं ये वाला पढ़ाई थी कि अम्ब्रेला पार्टी इसको बुलाता है ना। लक्ष्मी नहीं बोली, तू नहीं बोली लक्ष्मी तू। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, यही जून का क्वेश्चन, जून का नहीं सॉरी जनवरी। और इससे पहले जो क्वेश्चन है ना वो एकदम इजी है, ये थोड़ा ऐसे किया वाला कि पढ़ो, बस वही चीज बैठा दो, बस बैठा दो जो मैं पढ़ाई हूँ वही बैठा दो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग में। ऑप्शन नंबर 2। आरसी बोली ऑप्शन नंबर 2, और तुम लोग बताओ। ऑप्शन 2। बोलो लक्ष्मी। तो फॉर स्टेट में रिकॉग्नाइज करना है, 6% वोट चाहिए, 2% चाहिए, बिल्कुल यही तो 3 कैटेगरी फॉलो होने चाहिए, बाकी हटा दो, ये ABC आंसर बन गया। ठीक है, मैं तुम लोगों को ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन